प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में फिर से आपका दोस्त आपको यहां पर लेकर आए हैं केमिस्ट्री का परिचय इंट्रोडक्शन क्लास। 11th क्लास का है। ध्यान रखिए, ये क्लास हम सभी के लिए जीवन में पूरी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि आप लोग को पता है जब यदि आप कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो आपको यही सारी चीज बताया जाएगा जो आप 11th में और 12th में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ध्यान रखें, 11th 12th यदि आप अच्छी तरह से क्लास पढ़ लेते हैं तो आपके लिए हर कंपटीशन एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप वो सभी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं अपने वेबसाइट लेकर आया हूं, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका क्लास होगा। एक भी चार्जेज आपको नहीं लगेगा, प्लस में आपको फुल कोर्सेस फ्री में आपको मिल जाएगा, चाहे वो क्लास 11th हो या फिर 12th हो या फिर आपका 9th 10th हो। खास करके ये 4 क्लास को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो फ्री में वस्तु मिलता है उस पर लोगों का जो है यकीन नहीं होता है, उस पर लोग उसका महत्व बहुत कम समझते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जब ऑक्सीजन हम लोग को फ्री मिलता है तो हम लोग उसका कितना इज्जत करते हैं, कितना वैल्यूएबल समझते हैं। ठीक उसी प्रकार पानी आपको फ्री में मिलता है तो उसका वैल्यू हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जब वो आपसे खो जाता है, निकल जाता है, तब जाके हम लोग उसका वैल्यू को और उसका महत्व को जान पाते हैं। तो इसी प्रकार आपका जो ये क्लास है और ये जो फ्री हम दे रहे हैं, इस पे आप लोग का जो है कोई वैल्यूएबल नहीं होता होगा, तो ये आपके लिए और आपके सोच पर, आपकी थिंकिंग पावर में डिपेंड करता है। तो चलिए, इस क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे, तो आपके ऊपर यहाँ पे बताया गया है केमिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण जो होता है, हम लोग जानते हैं रसायन शास्त्र होता है। सिंपल बात है, बिल्कुल इजी था ये बात। आगे हम विस्तार पूर्वक सारे चीज को जानेंगे पूरी तरह से, एकदम केमिस्ट्री आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो केमिस्ट्री या फिर रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो नीचे आपको आंसर यहाँ पे बताया जा चुका है कि केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिस्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इजिप्ट, भाषा के यहाँ पर देखिए ध्यान से, भाषा के केमिया या फिर कैमी शब्द से हुई। ध्यान रखिए, मैं छोटा यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके और अच्छा से देख सकते हैं। इजिप्ट मतलब होता है मिस्र, भाषा के कैमिया या फिर कैमी से हुई है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर, अर्थात काला रंग होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यदि आप ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो। उसके बाद आपका है केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिस्र की कला में ही किया गया था। इजिप्ट ऑफ आर्ट, यानी जो है केमिस्ट्री शब्द का यहाँ पर देख रहे, केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले हम लोग मिस्र की इजिप्ट में किया गया था, यानी मिस्र में एक कला होता था उसमें किया गया था। साथ ही आपका है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैमी से हुई है, जो मिस्र का एक प्राचीन नाम भी था। मिस्र का जो है प्राचीन नाम भी था कैमी, और उसी से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा, केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति आप समझ चुके हैं। अब इसका जनक हो जाएगा, पिता हो जाएगा लेवासियर या लवावजे या लेवेजर को कहा जाता है। तीनों एक ही व्यक्ति है, नाम केवल अलग है। जैसे आप लोग का भी नाम बहुत सारा हो सकता है, नाम जैसे एक व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं, दुलार से भी लोग रखते हैं, तो कुछ ऐसा ही होगा इन साइंटिस्ट के साथ भी हुआ होगा। इनका देखिए, इन्हीं का नाम है तीनों बात, लवावजे, लेवाइजर या फिर लेवासियर कहिए। ठीक है, आधुनिक केमिस्ट्री का जनक भी इन्हीं को माना गया है। पूछा जाता है कभी कभी आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है, तो बच्चे फंस जाते हैं। तो आप लोग को वहां पे फंसना नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा आंसर हो जाएगा सर वही होता है, लेवेजर होता है। चलिए, अगला है आपका, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन है, भारतीय केमिस्ट्री के जनक कौन है। आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कह देना है कि पीसी रॉय है, अर्थात जिसका फुल फॉर्म प्रफुल्ल चंद्र राय होता है। ध्यान से समझिएगा, पीसी रॉय मतलब प्रफुल्ल चंद्र राय को भारतीय रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, भारतीय केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, इंडियन केमिस्ट्री का जनक। अब हम लोग जानेंगे कि रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री के प्रकार। तो केमिस्ट्री मुख्यतः जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 ब्रांच होते हैं। तीनों ब्रांच के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आगे। तो पहला जो होता है आपका, वो होता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री होता है, आप लोग लिख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री होता है। दूसरा होता है ऑर्गेनिक होता है, ORGANICS होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जो हम लोग आगे विस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा भी रसायन शास्त्र के होते हैं, ब्रांच होते हैं, अन्य शाखाएं भी होते हैं, जैसे हो गया आपका जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री हो गया, औषधीय औद्योगिक हो गया केमिस्ट्री, इंडस्ट्री
केमिस्ट्री हो गया, नाभिकीय रासायनिक यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, युद्ध रसायन वार केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन केमिस्ट्री इत्यादि हो गया। तो याद रखिएगा ये सब चीज हो जाता है। अगला है आपका, पहला है भौतिक रसायन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको सुनना भी है और समझना भी है, साथ साथ दोनों काम करना है। भौतिक रसायन अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया तथा, ये गलत है, रासायनिक अभिक्रिया तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। ये आपका नहीं होगा, है नहीं होगा, भौतिक रसायन कहते हैं। याद रखिएगा भौतिक रसायन का जनक कौन है? तो एंटोनी लेवेजर को ही कहा जाता है, यानी उन्हीं को बोला जाता है। चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अगला है आपका कार्बनिक रसायन से आप क्या समझते हैं? कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के गुण, प्रकृति, बनावट तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, अर्थात उसे ऑर्गेनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन के जनक कौन है? इसके बारे में आप लोग समझिएगा। कार्बनिक रसायन के जनक फ्रेडरिक वोहलर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक वोहलर का जो है गुरुजी थे वो थे ब्राजीलियस, जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत का अंत फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी ब्राजीलियस के शिष्य ने ही किया था, और इसी वजह से इनको जो है कार्बनिक रसायन के जनक बोला जाता है। और ये सबसे पहले यूरिया का निर्माण किए थे प्रयोगशाला में। NH2CO NH2 होता है जिसका फॉर्मूला। तीसरा है आपका इनऑर्गेनिक है, यानी अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं प्रिय बच्चे? तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक, यहाँ पे हो जाएगा अकार्बनिक यौगिकों की गुण, प्रकृति, बनावट तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यहाँ पे अ लग जाएगा, कहते हैं अकार्बनिक रसायन के जनक है एंटोनी लेवेजर को ही कहा जाता है ये भी। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रिय साथियों, यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा हो, साबित हुआ हो आप लोग हेल्पफुल, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे वेबसाइट पे जाकर भी आप कर सकते हैं क्लास। अगर इसी तरह की क्लास आपको फिजिक्स का भी चाहिए और आगे भी आपको चाहिए पूरी चैप्टर से, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे ऑफिशियल चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए, इसी चैनल से ज्वाइन हो जाइए। साथ ही आप लोग यहाँ पे फ्री क्लास के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना है, जहाँ से आपको नोट्स भी फ्री मिलता रहेगा। तो आज के लिए होमवर्क है, केमिस्ट्री पर आपको इतिहास लिखना है। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट में विस्तार पूर्वक जरूर बताएं। यदि आप अच्छी लगा हो तो आप जरूर बताएं, और आप लोग को बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को यदि अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, सारे ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।